प्यारे बच्चों नमस्कार। वेक्टर डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेक्टर डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लिया है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप का टॉपिक ये है तो जरूर आपसे पूछता रहता है एग्जाम में। एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको करने का प्रयास करेंगे। इसके क्या क्या पॉइंट आउट भी हो सकते हैं, क्या क्या ऑन द वे हो सकता है, किस तरीके से इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं, हर एक पॉइंट को, हर एक पहलू को हम समझने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे कि हम कैसे इस तरह के क्वेश्चंस का वर्कआउट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट आउट समझना है कि प्रूव दैट डेल्टा स्क्वायर आर पावर एन एन इंटू एन प्लस वन पावर एन माइनस टू वेयर आर वेक्टर आर इक्वल टू दिस एंड सो दैट इज आल्सो हियर इज द बेसिक कंसेप्ट आउट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखिए अब करना है क्या स्टूडेंट, सबसे एक एक पॉइंट को समझिए। वेक्टर आर दिया है तो वेक्टर आर के मीनिंग्स क्या हो गए, यहाँ पे दिया हुआ कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और दैट इज द ऑल ऑफ द यूनिट वैक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर है यहाँ पे। तो आर की वैल्यूज क्या होती है, आर की वैल्यूज स्क्वायर रूट में होती है, दैट इज देयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, ये एक बेसिक फार्मूला। एक और फार्मूला याद रखिए, दैट इज वी नो दैट डेल्टा एफ ऑफ आर, आर फंक्शन ऑफ आर, so that value is there f dash r और वेक्टर r अपॉन r। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज करके हम इसको करेंगे, क्योंकि बेसिकली अगर हर बार हम पार्शियल डेरिवेटिव्स में कंसेप्ट में जाएंगे और डेल के साथ आर को फाइंड आउट करना तो टाइम टेकन है मोर देन। बट इस पॉइंट को याद रखिए कि डेल्टा एफ ऑफ आर की इक्वल टू होती है एफ डैश आर अपॉन वेक्टर आर अपॉन आर। और दूसरी चीज हमेशा याद रखिएगा, जब डॉट प्रोडक्ट्स लगेगा या वेक्टर प्रोडक्ट लगेगा तो वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर के साथ ही इंप्लीमेंट होगा। हर एक पॉइंट का पहलू हमको समझना है। तो देखिए पहला जो आपसे पॉइंट आउट पूछ रहा है कि डेल्टा स्क्वायर आर पावर एन फाइंड करना है, ध्यान समझिए। डेल्टा स्क्वायर आर के पावर एन, अब डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, इसको लिखा जाता है डेल डॉट डेल और फिर आर के पावर एन। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इस वाले पॉइंट को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद डेल डॉट पे आएंगे। समझ में आई बात आपको? डेल पावर ऑफ आर एन, तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है डेल आर के पावर एन। अब देखिए इस क्वेश्चंस में हम गए हैं तो एफ ऑफ आर जो है हमारे पास है आर के पावर एन है, तो एफ डैश आर निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, एन इंटू आर के पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज कहता है, तो ये एफ ऑफ आर है, यहाँ पे हमारा एफ ऑफ आर यही है। तो बस यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखना है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये आपके पास देखिए एन हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर के पावर एन माइनस वन होगा, और उसके बाद क्या आता है ये देखिए, दैट इज एफ डैश हो गया। उसके बाद कर वेक्टर आर अपॉन आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर आर अपॉन आर फाइंड आउट हो जाएगा। इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे तो एन आर के पावर एन माइनस टू और फिर वेक्टर आर, दैट इज डेल्टा आर के पावर एन माइनस आर के पावर एन। अब आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट डेल स्क्वायर चाहिए, तो सिंपल सी डेल स्क्वायर आप फाइंड करेंगे, दैट इज द डेल स्क्वायर, तो आर पावर एन। अब इसको आप क्या राइट अप करोगे, देखो डेल डॉट डेल पावर आर पावर एन, तो डेल डॉट तो हो गया, डॉट प्रोडक्ट्स आर के पावर ये वैल्यूज यहाँ पे हमने फाइंड की है, तो दैट इज एन आर के पावर एन माइनस टू और फिर यहाँ पे आर वेक्टर्स। अब इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट बाहर कर लेंगे तो मतलब एन बाहर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे डेल डॉट आर के पावर एन माइनस टू इंटू वेक्टर्स आर। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्केलर के साथ डॉट प्रोडक्ट्स है, ध्यान रखिएगा, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्केलर के साथ मान लीजिए यू वेक्टर्स है और ये वेक्टर है, तो इसका आप करना है, तो इसका फार्मूला होता है, इसको डेल फाई के साथ जाएंगे तो डेल फाई डॉट यू, डॉट प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर के साथ ही रहेगा, प्लस फाई इंटू डेल डॉट यू, सॉरी फाई इंटू डेल डॉट यू यहाँ पे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, फार्मूला जस्ट रिमेंबर होना चाहिए आपका, तब जाके आप इस पर क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो देखो अब यहाँ पर जो वर्कआउट्स है, ये आपका रहा फाई और ये आपका रहा यू, सिंपल यू वेक्टर्स, तो इंप्लीमेंट कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई करिए। तो पहला पार्ट देखिए एन अपनी जगह पे, ठीक, डेल, तो अब डेल फाई मतलब डेल आर के पावर एन माइनस टू, और जो आएगा उसके साथ हम वेक्टर लगाएंगे, दैट इज द आर वेक्टर, ये अपना वाला। ठीक है, मेरी बात, ये जो आर वेक्टर्स है इसका लगा दिया, प्लस फाइव मतलब आर के पावर एन माइनस टू, तो अपनी जगह पे है, डेल डॉट यू का मतलब है आर बार, तो आर बार, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आई पॉइंट? अब देखिए इस पॉइंट को क्या करना है, एन
फिर से ये एफ आर है, एफ डैश आर वाला फार्मूला है, एफ डैश आर। तो पहले इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे, किसका, आर के पावर एन माइनस टू का। तो यहाँ क्या बेटा आएगा, एन माइनस टू आ जाएगा, और इस पे आर के पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस थ्री हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, और फिर आ जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर। इस वाले पार्ट का, इतने वाले पार्ट का डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया, और डॉट प्रोडक्ट्स है आर वेक्टर के साथ, प्लस आर के पावर एन माइनस टू तो है, इसकी वैल्यू होती है थ्री होती है। कितनी होती है, डेल डॉट आर की वैल्यूज कितनी होती है, थ्री होती है। ये ओल्ड छोटा सा पार्ट है, इसको आप जानते हो, ठीक है। अभी नीचे लास्ट में मैं बता दूंगा कि डेल डॉट आर की वैल्यू थ्री कैसे होती है, ठीक है। अब देखिए एन, यहाँ बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, एन माइनस फोर हो जाएगा। तो दैट इज द एन माइनस टू, और फिर आर के पावर एन माइनस फोर। यहाँ पे क्या निकलेगा, आर डॉट आर आएगा, आर डॉट आर। तो आर डॉट आर का मान क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आर डॉट आर की वैल्यूज क्या हो जाएगी, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस थ्री आर के पावर एन माइनस टू। अब इसमें देखिए आर के पावर एन माइनस टू कॉमन है, एन आर के पावर, देखिए तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एन माइनस टू हो जाएगा। तो सिंपली आर के पावर एन माइनस टू कॉमन, यहाँ से बचा एन माइनस टू, और यहाँ पे बचेगा थ्री, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो देखिए बेसिक आ गया n, और यहाँ पे आ गया n प्लस वन, और दिस इज द r के पावर n माइनस टू। इसकी वैल्यू हो गई डेल्टा स्क्वायर r के पावर n। ये आपका प्रूफ, ठीक है बेटा, ये पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए उसमें क्या रहा है कि डेल्टा स्क्वायर वन बाई आर का मान निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो गिवन है इसी वाले पार्ट में n इक्वल टू वन माइनस वन रख दीजिए, n इक्वल टू माइनस वन यहाँ पे रख दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर आर के पावर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, फिर ब्रैकेट में माइनस वन प्लस वन, और फिर आर के पावर माइनस वन माइनस टू। सो हियर जीरो, सो इट विल बी जीरो। तो इट मीन्स डेल्टा स्क्वायर वन बाई आर का मान क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, ठीक है। दैट इज द आंसर। तो बेसिक और फंडामेंटल लॉजिक क्वेश्चंस। अब हमने एक पार्ट यहाँ पे किया कि डेल डॉट आर की वैल्यूज को हम थ्री कैसे राइट अप किया हमने। ये डेल डॉट आर है, तो इसको थ्री कैसे राइट अप किया, तो आइए इसको देख लेते हैं। सिंपल, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है इसका। डेल डॉट आर, तो डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल बाई डेल एक्स और फिर इंटू आई, प्लस डेल डेल वाई इंटू जे, और प्लस डेल डेल जेड इंटू के, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स आई वाई जे और जेड के, ये आप जानते हो, दैट इज द एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ओके। अब डॉट प्रोडक्ट है तो आई आई जे जे के और बाकी के सब जीरो हो जाएंगे। तो सिंपली डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे, प्लस फिर डेल डेल वाई इंटू वाई हो जाएगा, प्लस डेल डेल जेड, जेड का जेड के साथ हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और सेल्फ है तो दैट इज वन प्लस वन प्लस वन, सो वी गेट थ्री। तो डेल डॉट आर की वैल्यूज क्या होती है, थ्री होती है। इसी तरह आर डॉट आर की वैल्यूज क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर हो जाएगी। हमने ऑलरेडी इस ऊपर सेल्फ प्रोडक्ट है उसका, सेल्फ है, तो दैट इज देयर आर वेक्टर आर डॉट की वैल्यूज क्या होती है, आर स्क्वायर। दोनों का मान रख के सॉल्व कर लीजिए। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल क्वेश्चंस है, बट टाइम टेकन है, थोड़ा सा लॉजिक कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है। मेन यहाँ पर ये जो फार्मूला था ना, ये मेन फार्मूला है एफ डैश अपॉन आर। तो इस तरह से करेंगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा बेटा, और बहुत इजी वे में आप इसको कर भी पाओगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने में, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा, एंड देन वी गेट द इजीली रिजल्ट्स, और अच्छे से आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे। सो ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।